हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। हम अपनी शुरू से शुरू करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं बेंजामिन ब्लूम को। बेंजामिन ब्लूम। इसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी या ब्लूम का वर्गीकरण भी सिद्धांत कहते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम का वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी इंग्लिश में। ये निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी हैं अमेरिका के। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्या था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसके तहत इन्होंने क्या किया था? इसके तहत इन्होंने सीखने की चीज को या क्रिया को या पक्ष को या क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया था। क्या किया था? इन्होंने सीखने के क्षेत्र को यानी अधिगम को 3 क्षेत्र में, 3 पक्ष में बांट दिया था। किस पक्ष में बांटा था? 3 पक्ष में। आइए हम जानते हैं, जिसको कैट शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैट भी कहते हैं। सी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव। ए का हो जाएगा अफेक्टिव। पी का हो जाएगा साइकोमोटर। कॉग्निटिव का क्या हो जाएगा हिंदी में? संज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का क्या अर्थ है? संज्ञानात्मक का अर्थ है हम अपनी बुद्धि, अपने मन से, अपने विचार से जो कार्य कर रहे हैं वो, हम अपना दिमाग जिसमें लगा रहे हैं वो संज्ञानात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक हो जाएगा वो। हम अपने मानसिक क्रिया से जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या पक्ष से जो कार्य कर रहे हैं वो। अफेक्टिव का क्या अर्थ हो जाएगा? अफेक्टिव का अर्थ हो जाएगा भावात्मक। क्या हो जाएगा? भावात्मक। यानी हमारे जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो क्या हो जाएंगे? भावात्मक पक्ष हो जाएंगे। हमारी भावनाएं इसमें हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। साइकोमोटर क्या हो जाएगा? साइकोमोटर हो जाएगा क्रियात्मक। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक। यानी कि शारीरिक फिजिकल कार्य जो करते हैं उसको हम कहते हैं क्रियात्मक। शारीरिक पक्ष से जो कार्य हमारे होते हैं ऐसे। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक कोई बूढ़ा आदमी है जो ठेला लेके चल रहा है। साइकिल पर बैठा है, ठेला उसके पीछे, और वो साइकिल से ठेले को आगे खींच रहा है। और वो इतना भारी ठेला है जो चल नहीं पा रहा है उससे, तभी वो अथाह प्रयत्न किए जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो खींच रहा है उसको। एकदम गर्मी का महीना है। उस टाइम पे क्या होगा? आप उससे क्या होंगे? इमोशनली अटैच हो जाएंगे। अरे यार देखिए ना वो बुजुर्ग कैसे चल रहे हैं। आपकी भावनाएं, आपका मन क्या कह रहा है कि उसकी हेल्प करने के लिए, क्या कह रहा है? मन कह रहा है ना आपको कि मैं उसके लिए कुछ करूं, वो बुजुर्ग के लिए मैं कोई कुछ काम करूं। अब आप क्या कर रहे हो? आप दिमाग से सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? दिमाग से सोच रहे हो कि ये मैं गाड़ी से हूं, वो ठेले से, वो बैठे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे मैं इनका बोझा थोड़ा सा हल्का करूं। तो आप गाड़ी चलाते हुए अपने एक पैर को, आपने देखा होगा बहुत लोगों को, एक पैर से ऐसे गाड़ी पर टच कर रहे हैं, अरे सॉरी, ठेले पर टच कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ? आपका बल उस पर लग रहा है और ठेला जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है और उनकी थोड़ी हेल्प हो रही है। तो आपने
जो उनको देख के महसूस किया वो भावनाएं थी। क्या थी? भावनाएं थी। और जो आपके दिमाग में आया कि मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प करूं, तो वो कहाँ से कार्य हुआ? वो आपके मानसिक क्रिया से कार्य हुआ या मानसिक पक्ष से कार्य हुआ कि मैंने सोचा कि मैं उनकी कैसे हेल्प करूं। अब आपने पैर या हाथ बढ़ा के जो ठेले को धक्का दिया या उसको थोड़ा सहारा दिया, तो वो क्या हुआ? शारीरिक पक्ष यानी क्रियात्मक कार्य हुआ कि आपने ये तीनों चीज एक ही कार्य में करके उनकी थोड़ी हेल्प की। तो यही ब्लूम ने क्या कहा है कि व्यक्ति का विकास होता है ये 3 पक्षों में होता है, ना कि किसी एक पक्ष में। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष के 6 और पॉइंट दिए थे, उसके बारे में समझते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन। इन्होंने पहला क्या कहा था? ज्ञान। क्या कहा था? ज्ञान। क्या कहा था? ज्ञान। मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, उसके बाद आप सबको समझाती हूँ। पहला इन्होंने दिया था ज्ञान, दूसरा इन्होंने दिया था बोध। क्या दिया था? दूसरा बोध। तीसरा इन्होंने दिया था अनुप्रयोग। क्या दिया था? अनुप्रयोग। चौथा इन्होंने दिया था विश्लेषण। क्या दिया था? विश्लेषण। पांचवा इन्होंने दिया था संश्लेषण। क्या दिया था? संश्लेषण। और छठा इन्होंने दिया था मूल्यांकन। क्या दिया था? मूल्यांकन। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का अर्थ हुआ समझ, याद रखना। क्या हुआ? याद रखना। याद रखना। याद रखना का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ है याद रखना। याद रखना का क्या अर्थ हुआ? याद रखने का अर्थ ये हुआ कि किसी चीज को जानना। मान लीजिए आपको कोई कला तभी आएगी जब आपको वो याद हो, तभी तो आएगी, तभी तो कहेंगे कि उस चीज का मुझे ज्ञान है। अब आपको वो चीज आ ही नहीं रही, वो कला आप कर ही नहीं पा रहे, वो पेंटिंग आप बना ही नहीं पा रहे, तो वो कैसे कहेंगे कि मुझे वो याद है, उसका मुझे ज्ञान है? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? पहले याद रखना है। मान लीजिए जैसे आप छोटे जब रहे होंगे तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी ना, क ख ग घ करके पढ़ा होगा, और आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको अभी छोटे बच्चों को पढ़ाना है, टीचर बनना है, तो ये अभी और पढ़ना पड़ेगा। आपने बचपन में पढ़ा था क ख ग घ, ठीक है, इसको आपको ये ज्ञान हो गया, यानी आपको ये याद हो गया है चित्र के द्वारा या तो किसी फिगर के द्वारा, किसी सजीव निर्जीव वस्तु के द्वारा आपने उसको देखा और आपको याद है कि अच्छा क ये है, ख ये है, ग ये है, घ ये है, और आगे ज्ञ तक ऐसे है। अब क्या हुआ? अब बोध हो गया। ज्ञान का आपको क्या हो गया? बोध हो गया, यानी कि समझ हो गई। क्या हो गया? समझ जाना। अब क ख ग घ आप समझ गए हैं। अब आप इससे शब्द बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शब्द। जैसे मैं बनाऊं कमल, कलश, मैं क से ये बना रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, जैसे घर, कुछ भी, यानी कि आपको क ख ग घ याद हो गया, यानी ज्ञान हो गया है आपको। अब आपको बोध यानी समझ में आ गया है, और आप उससे क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो। आप पेंटिंग जैसे कर रहे थे, आपको पता है कि इस ब्रश से मैं ऐसे करूंगा तो ये बन जाएगा, ये पर्वत बनेगा, ऐसे लहरें बनेंगी। आपको बोध हो गया है कि इस तरीके से हाथ मुझे घुमाना है, ऐसे करना है, तो वो चीज होगी। तो अब आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, यानी क ख ग घ हो गया है तो आप कुछ भी छोटे बड़े शब्द लिख सकते हो, यानी कि ये वर्णमाला के वर्णों से बनके ये शब्द बन रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया है। अब क्या है? अनुप्रयोग, यानी उसका प्रयोग करना। प्रयोग करना। अब आप क्या करोगे? उसको प्रयोग करोगे। प्रयोग कैसे करोगे?
आप अब उससे जो शब्द आपने बनाना सीख लिया है उससे अब वाक्य भी बनाना सीख लोगे। आप जैसे गाय हमारी माता है, किसी ने कहा कि आप गाय पर निबंध लिखिए, तो आप लिख दोगे गाय हमारी माता है, गाय के ये कलर होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, दूध देती है, ऐसे करके आप उसमें लिखना शुरू कर दोगे कि उसके बारे में आप वाक्य बनाना सीख जाओगे। क्या करना सीख जाओगे, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, वाक्य बनाना सीख गए आप। ज्ञान क्या हुआ कि आपको क ख ग घ याद हो गया, अच्छे से आ गया है। अब बोध क्या हुआ, समझ गया कि क ख ग घ मुझे आ जाने से अब मैं शब्द बना सकता हूँ। आपको अब शब्द बनाना आ गया है तो उसका प्रयोग करके आपने क्या किया, वाक्य बनाया। क्या किया, वाक्य बनाया। आपने वाक्य बनाया शब्दों का प्रयोग करके। अब जब आपने शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया है तो अब आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब मैम ने कहा कि चलो बच्चों, आपको मैंने वर्णमाला सिखा दी है, शब्द आपने बनाना सीख लिया है, आपने वाक्य बनाना सीख लिया है, अब आपका टेस्ट होने वाला है। अब आप मैम ने कह दिया कि अब आपका टेस्ट है, तो आप क्या करोगे, आपने आज तक बुक में जो भी लिखा था वो सारे थोड़े थोड़े करके जहां जहां भी आपने लिख रखा होगा उस सबको इकट्ठा करोगे और पढ़ाई करना शुरू करोगे। क्या करोगे, विश्लेषण का मतलब टुकड़े जो होते हैं उसको इकट्ठा करना। क्या करना, टुकड़ों को इकट्ठा करना। टुकड़ों में जानकारी मतलब हर जगह से थोड़ी थोड़ी जो जानकारी मिल रही है, जो बुक में जहां है, नोटबुक में, रफ बुक में, या तो जो बुक में, वो जहां भी है, जिस टॉपिक के बारे में मैम ने कहा है कि आज इसका अगले दिन आपका ये टेस्ट होने वाला है, आप वो सारा इकट्ठा करने लगे हैं। थोड़ी जानकारी को आपने इकट्ठा कर लिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, वो टुकड़ों को इकट्ठा आपने कर लिया है, तो अब आप उसको पढ़ेंगे ना, आपका टेस्ट होगा। आपने टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया, वो सारी चीजों को आप इकट्ठा करने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है कि मान लो कि हिंदी का पेपर है, वर्णमाला हिंदी में आ रही है, अब आपको हिंदी का पेपर देना है या हिंदी का टेस्ट देना है, तो आपने जब सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है तो संश्लेषण का क्या अर्थ हो गया, संश्लेषण का अर्थ हो गया कि सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक जगह एकत्रित करना और उससे नई जानकारी बनाना। उससे नई जानकारी बनाने का अर्थ क्या हुआ कि आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ ली थी, छोटे शब्द बनाना सीख लिया, उससे वाक्य आपने बना लिया, सब जगह अपनी बुक्स को खंगाल लिया कि अच्छा ये चीजें हैं, यहाँ से ये है, ये सब आपने इकट्ठा कर लिया। अब आप उससे पढ़ के कोई भी नया टॉपिक भी अगर मैम देंगी तब भी आप उसको कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैम ने कहा मेरा भारत महान, इस पे आपको 2-4 लाइनें बोलनी है, तो आपके दिमाग में पता है आपको कि मैं कौन सा शब्द यूज करूंगा तो मैं मेरे देश के बारे में बोल पाऊंगा या क्या मुझे कहना है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मूल्यांकन, आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, आपने अपनी कॉपी जमा करा दी। अब मैम क्या करेंगी, आपने ये जो सारा पढ़ा था और जो एग्जाम में आपने लिखा था, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपके मन में जो जानकारी थी वो आपने एग्जाम में पुट डाउन कर दिया, अपने नोट्स में, अपने पेपर में लिख दिया है। अब मैम वो चेक करेंगे, तो मूल्यांकन यानी कि आपको बताएंगे कि आपने कैसा किया या आपने कितना % का किया है, उसमें कितना आप सक्सेस हुए हैं, ये सारी चीजें, सारे क्रिया को सीखने में। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। हमारा टॉपिक इतना ही था। इसे हमें लाइन से याद रखना है कि पहले ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञान के बाद क्या आएगा, अनुप्रयोग आएगा, ऐसे करके ऑप्शन में दे दिए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप आप सब अच्छे से समझ सके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।